औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 जनवरी 2017 है। इससे पहले के वीडियो में जो मैं अल अमीन के लिए बना रहा था, अल अमीन, गलती से मैंने 2 बार 2016 कह दिया, क्योंकि मैंने गलती जो की उसको मैं रियलाइज़ भी कर लेता हूँ। हुआ ये कि साल भर हम 2016 बोलते आए हुए, तो बार बार ज़बान से 2016 निकल रहा है, तो उसके लिए अल्लाह ताला माफ़ करे, क्योंकि बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक। लेकिन 2016 नहीं बल्कि 2017 10 जनवरी का मसला है। तो आपने देखा मेरे मासूम बच्चों को मैंने ख़ास तौर से बुलाया और ये जो है वीडियो बनाया है ताकि तारीख़ बने, दुनिया को मालूम पड़े, सारे जमात अहमदिया को मालूम पड़े कि मेरे ज़िंदगी के कोई मामले में छुपा के नहीं रखता, क्योंकि सबके सीन्स लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसा आपका नाम ऐसा शामिल होना तो कहीं पर दरियाफ़्त नहीं, लेकिन ये है कि जमात अहमदिया आखिर टूट कर मेरे पास आएंगे, ये लिखा हुआ है। तो उसमें आप पहले फ़र्द हैं, पहले आदमी हैं जो आए हैं अल अमीन अपने फैमिली के साथ। अब आपकी अहलिया, आपके बच्चों में डाउट्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार में, माँ बाप में डाउट्स हो सकते हैं, तो कह देना आपके वालिदैन से, कह देना आपके अहलिया से कि यकीन करो पूरी तहक़ीक़ की है और सारे सबूत मौजूद हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उसके खलीफा मसीह दज्जाल हैं, फ़िरौन जैसी रियासत, मजहबी रियासत, और असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान 100% साबित है कुरान हदीस से। लिहाजा हम अल्लाह को नहीं देखे, हम अल्लाह के बातों को यकीन किए हैं, हम सुनकर ईमान लाए हैं, और आज हम देखकर भी ईमान लाए हैं, सुनकर भी लाए हैं, देखकर भी लाए हैं, तो हम आज ईमान में पक्के हुए हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे मासूम बच्चों को जनरली मैं वो कैमरे के सामने जनरली नहीं लाता, वो मासूम बच्चे हैं, तकलीफ़ों में हैं मेरे साथ। उनको जो है ना कपड़ों की तकलीफ़, खाने पीने की तकलीफ़, रहने की तकलीफ़, हालांकि मेरे साथ कारों में घूमे हैं, जहाज़ों में फिरे हैं, बहुत कुछ, लेकिन हमारे ऊपर हमले हुए हैं, तकलीफ़ें हुए हैं, हमारे सामान लूटे गए हैं, हमारा पैसा लूटा गया है, हमारे इस अल्लाह के रास्ते में हमारे हाथ से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पैसा कमाने की चक्कर में, पैसे के कारोबार के चक्कर में अल्लाह के रास्ते में काफ़ी नुकसान भी हुआ है, काफ़ी हमारे भी हाथों से जो है ना नुकसान हुआ। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हम तुम्हें आज़माएंगे माल से, जान से, कुछ मौतों से, ज़िंदगियों से, तो अल्लाह ताला औलादों से आज़माएगा। तो मेरे औलादों को मैं तकलीफ़ में मेरे साथ लेके रहा। जब मैं मेरे घर पर बोर्ड्स लगाया तो मेरे औलादों को, मेरी बीवी को, मेरे वालिदा को, सबको साथ लेके रखा, ताकि मेरे बच्चों पे भी रहमत आना चाहिए, बरकत आना चाहिए। तो अल्लाह ताला के रास्ते में ये लोग आए हैं। इन लोगों को मैंने स्कूल में भी नहीं डाला, क्योंकि दुश्मनी चारों तरफ से घिर के आ रही है, लेकिन मैं ख़ुद पढ़ा लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई, वो पढ़ाई जो अल्लाह ताला की पहली पढ़ाई, वो पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अल्लाह का जो मसला है, अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को दाबतुल मिनल अर्ज़, पीकॉक एंजल के गवाह बनाया। ऐसी पढ़ाई, बहुत बड़ी पढ़ाई है जो अल्लाह ताला ने दिखाई है। बड़े बड़े दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर हैं, किंग सलमान हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, बड़े बड़े इराक़ के, ईरान के बड़े बड़े सदर हैं, उनको ये मौजूदा नहीं बताया, लेकिन मेरे बच्चों को बताया, मुझे बताया। ये कितनी बड़ी डिग्री है मेरे बच्चों के पास, ये तो ईमान वाला ही समझ सकता है। ये मासूम बच्चे, ये चेहरे आपने देखा, मैं जैसे ही वैसे ही सामने पेश किया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम पर ये बच्चे मेरे साथ थे, और भी मेरे बच्चे मेरे साथ थे जिस वक्त हम पर हमला हुआ। इससे पहले मेरा जब घर तोड़ा गया रात को 3 बजे हमला करके, हालांकि वो जगह मेरी है, वो जगह जब मैंने अपने मामू को दी तो मामू ने पूरा पैसा लेकर मेरे साथ सिर्फ मज़हब की वजह से वो ख़िलाफ़ हुए और उन्होंने गलती की, और फिर उस जगह का उन्होंने अहद तोड़ने से उस जगह पर मैं काबिज़ रहा, तो मेरे घर का घेराव किया गया, घर को तोड़ा गया। उससे पहले घर का जब घेराव कर रहे थे 2012 में, तब भी मेरे साथ मेरे बच्चे थे, यही वो बच्चे थे, लेकिन ज़रा कम उम्र थे 2012 में, और अब में 5 साल का फ़र्क हो गया है, लेकिन यही वो बच्चे थे मेरे साथ, सारे बच्चे मौजूद थे। 2012 में मेरा एक बच्चा निमरुल्लाह बब्बर पैदा नहीं हुआ था, खाली सिर्फ असदुल्लाह भी आ चुके थे 2011 में। तो 2012 में मेरे ज़हूर तक मेरी बीवी प्रेग्नेंट थे, नवंबर
23 को मेरा बच्चा पैदा हुआ निमरुल्लाह बबर, लेकिन मेरा ज़हूर उस वक्त 2012 14 मई को 14 मई को हो चुका था। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मेरा बच्चा मेरे अहलिया के पेट में था। तो अल्लाह ताला के निशानियात पूरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल-अमीन आप और आपके ख़ानदान वाले, देखिए होता यह है, ज़िंदगी तमाम आदमी कमाता है पैसा, तो ज़िंदगी तमाम उसे ज़कात देना पड़ता है। तो अल्लाह के अहकामात की बिना पर ज़कात का पैसा उसको दिया जाए जो 8 कामों का जिक्र है, उसमें सबसे बड़ा अव्वल काम अल्लाह के मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद करना है। तो ये आपको करते रहना है ज़िंदगी तमाम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करूँगा, मैं भी बहुत कुछ करूँगा इंशाअल्लाह। ओहदे हैं बहुत कुछ, अल्लाह ताला के रास्ते में बहुत कुछ मिलेगा आपको भी, इस दुनिया में भी आखिरत में भी, लेकिन फिर भी आपको लगाते रहना है। जैसा कि अगर एक आदमी आज 10,000 रुपये 10 लाख रुपए कमाता है और कल के दिन 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो वो 10 लाख का 1 लाख अल्लाह के रास्ते में खर्चा करके रुक नहीं जाएगा। जब अल्लाह ताला 1 करोड़ देगा तो फिर उसे 10 लाख भी लगाना होगा। फिर जब अल्लाह 10 करोड़ देगा तो भी उसे लगाना ही होगा, क्योंकि वो अल्लाह से अहद होता है। वो अल्लाह के रास्ते में नमाज़ पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, ज़कात देते ही रहना है, देते ही रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह आपका फ़ायदा करते रहेगा, अल्लाह मेरा भी फ़ायदा करेगा, मेरे बच्चों का भी करेगा, सारे लोगों का फ़ायदा करेगा। ये एक साइकिल है जो अल्लाह के रास्ते में करते ही रहना है, और अल्लाह ताला फ़ायदा करते ही रहता है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है, वो अपने बच्चों के साथ आपके लिए वीडियो बना के डालेगा? लेकिन आपने हिम्मत किया और आगे बढ़े, तो ये जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, क्या ये कम है? तारीख़ बन गई ये बात कि अल-अमीन नाम का एक अहमदी पहला वो फ़र्द है अपने ख़ानदान के साथ जो शामिल हुआ ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ, ये कहकर कि मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उसके खलीफा हैं, और इस असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान है, ईमान लाता हूँ, और वो ज़ाहिर हुआ है ये कहकर। ये तो तारीख़ बन गई। इसी तरीके से तारीख़ पे तारीख़ बनाओ, असली तारीख़ बनाओ, अल्लाह के हीरो बनो, बार बार बनो, बार बार कारनामे करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, कि फिर खुदा खुद पूछे बंदे से कि बता तेरी रज़ा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि अल्लाह खुद बंदे से पूछे, बता तू कौन सी जन्नत में जाना चाहता है, तेरे लिए हर जन्नत के दरवाजे खुले हैं मेरे लिए, आजा। तूने ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद की, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया, तूने उनके तकलीफ़ों में आसानी की, तू ज़िंदगी तमाम अपनी कमाई का एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में लगाता रहा, तो मैं तुझे दुनिया में और दिया, और दिया, और दिया, फिर तू और लगाया, और लगाया, और लगाया, और ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम भी लगाएगा, ऐसी बात नहीं है। लगा है, हमारी जान माल सब कुछ लगा है पहले से ही, लेकिन सबको ये दावत है कि आओ अल्लाह के दर्जे पाओ। इसका मतलब ये नहीं एक वक्त आता है कि हमारे को भी अल्लाह ताला बहुत देगा, तब हम भी अल्लाह के रास्ते में लगाते रहेंगे। कोई हमारे पास अगर गरीब होगा तो मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मुझे तकलीफ होगी, मुझे फिक्र होगी, मेरे बच्चों को फिक्र होगी इंशाल्लाह कि हमारे पास ग्रुप में एक आदमी के घर में तकलीफ है, कैसे है, हम लोग सब लोग जमा करेंगे, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बढ़ते ही जाओ, बढ़ते ही जाओ अल्लाह के रास्ते में, इज्जत पाओ, दौलत पाओ, शोहरत पाओ, ताकत पाओ, और हमेशा की जन्नत पाओ। लोग समझते हैं कि पैसा हम दे दिए ना, हाँ हो गया ना, अब क्या करना है, अब क्या है, एक बार हो गया था ना। तो क्या अल्लाह ताला आपको जितना दिया उसमें अल्लाह ताला के रास्ते में आपने थोड़ा लगाया, कल को अल्लाह ताला आपको और देगा तो आपको और लगाना होगा, कल और देगा और लगाना होगा। मतलब ये एक एग्जाम्पल है सारे जहां के लिए। अल-अमीन ने तो कहा है कि जान माल सब कुछ हम अल्लाह के रास्ते में लगाने तैयार है, और जितना करेंगे अपने लिए करेंगे। आप इसका बयान ना करें किसी के सामने, मगर मेरा फ़र्ज़ तो है कि बयान करना है, ताकि दुनिया को पता चले कि सच्ची बात क्या है। जान और माल अल्लाह के रास्ते में लगाना। याद रखो अल-अमीन और आपके अहले ख़ानदान, मैंने सारे निशान मसीह दज्जाल के, दावतुल मिनल अर्ज़ के और मेरे मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम होने के दिए।
फिर लोगों ने जब हमला किया तो मैं खामोश हुआ, फिर से मुसलमान हुआ, मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला, और मैंने आलिमों से मुफ्तियों से वही सबूत दिए सारे जिसका जिक्र कुरान हदीस तौरात इंजील ज़बूर में आया, वेद पुराणों में आया, जो साबित हुआ। मैंने पूछा उनसे, बताओ तुम लोग कहाँ हैं? ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम 7 महीने तक लगातार पूछता रहा, मगर ये लोग आगे नहीं आते, क्योंकि एक की टांगे खींचते हैं, एक में एक बटे हैं। और फिर मैंने मसीह दज्जाल को पैगाम दिया, मसीह दज्जाल को, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के जो प्रेजेंट खलीफा मसीह दज्जाल है, मिर्ज़ा मसूर अहमद को, चौथे खलीफा को तो मैंने बद्दुआ से मार दिया 2003 में, वो मर गया जुम्मे के दिन जो पैम्फलेट्स किया, जिसका हदीस में बिहारुल अनवार में जिक्र आया है। और वो जहालत की मौत वैसे ही मर गया। मिर्ज़ा ताहिर अहमद जो सुख था, मोटा था, और एक बॉडीगार्ड से टेक लगा कर आया था। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैंने जमात अहमदिया को मैसेज दिया है, प्रेजेंट खलीफा को, तो सारे लोग गवाह रहे कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, और हिकमतन किसी की जान बचाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे हाथ से किसी का कत्ल हो जाए। और ये हिजड़ों की फ़ौज, जाहिलों की फ़ौज, जिसको इख्तियार नहीं किसी पर हमला करने का, जिसको इख्तियार नहीं किसी के घर में घुसने का, किसी को इख्तियार नहीं, जबकि वो शख्स अल्लाह की ताईद में बात करता है, और बिना तहक़ीक़ के, बिना सोचे समझे लोगों का जहालत में हमला करना, ये जहालत की मौत मरना है इनका। अल्लाह ने ऐसे जाहिलों को भी मार दिया, मारेगा भी इंशाअल्लाह। वल्लाहु खैरुल माकिरीन वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतक़ाम। अल्लाह ताला बदला लेने वाला ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जाते हैं, सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला शुरू के आयतों में फरमाता है, बदला लेता है अल्लाह ताला उससे जो अल्लाह के निशानियों का इनकार करेगा। लिहाजा दाबतुल मिनल अर्ज़ का जो इनकार करेगा, अल्लाह उससे बदला लेगा। मेरे एक ख़ास फॉलोवर है मोहम्मद नज़ीर, जो कि तकलीफ़ में हैं, वो भी अल्लाह की आजमाइश है, उनका भी रीइंकारनेशन है। और उनके भाई सरवर, वो जो है कुछ पैसा लगाना चाहते थे अल्लाह के रास्ते में, उन्होंने वादा किया था 2015 में वो मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने वो पैसा नहीं लगाया, और वो उन्होंने अपनी शादी कर ली। मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात की हुई कि ये शख्स कम से कम कुछ पैसा लगा देता अल्लाह के रास्ते में, मगर नहीं। फिर वो जब बच्चा होने को आया, उनका 7 महीने का हमल ठहर गया, तो इसी 2017 में मुझे फ़ोन आया उनका कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया उस बच्चे के साथ पेट में। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन अल्लाह का निशान तो पूरा होना है। जो अल्लाह ताला के इनकार करेगा मौजूज़े का, वो अल्लाह उसको सज़ा देगा। लेकिन सरवर ने इनकार नहीं किया मौजूज़े का, वो मानता है, वो मुझे इमाम कहकर बात करता है, लेकिन उसने अमली तौर पर मुझे तरजीह नहीं दी। अमली तौर पर प्रैक्टिकली उसे चाहिए था कि वो फ़ोन करता, सारे लोगों में उलमाए दीन में बात को फैलाता, वहाँ पर उसने अमल नहीं किया। प्रैक्टिकली वो पीछे रहा। मुझे दुख है इस बात का। वो कई दिन से 2 महीने तक वो मेरे वीडियोस भी नहीं देखा था। मुझे बड़ा दुख हुआ, और मैंने दुआ की उनकी अहलिया के लिए, उनके बच्चे के लिए, जन्नत के लिए, आला मुकाम के लिए, अल्लाह माफ़ कर दे, और हो सके तो उनको फिर रीइंकारनेट कर दे इस दुनिया में, और कहीं ना कहीं उनको, या फिर वो जन्नती हो गए तो बहुत अच्छी बात है। ये अल्लाह की आजमाइश है। ये आजमाइश में ख़ुद मेरी एक अहलिया समीना फ़ातिमा, जिसका एक बच्चा पहले के शोहर से था, उसको मैंने दावतुल अर्ज़ की जगह पर लेकर गया, बताया, और वो मेरी नाफरमानी करती थी, और 2 दिन हुआ दावतुल अर्ज़ की जगह से वो गई, और 2 दिन के अंदर उसका इंतकाल हुआ। और आखिर मैंने ही उसे पानी डाला, और वो उसके लिए दुआ की, और उसके लिए जन्नत के लिए दुआ किया, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे ईमान पर ही मौत देना अल्लाह। और वो खुश हो गई थी, दावतुल अर्ज़ का मौजूज़ा देखकर ईमान में मजबूत हुई थी, पहले कमज़ोर थी। फ़र्क यहाँ पे यही आया, फिर भी अल्लाह ने उसे मौत मुसलमान की हैसियत से दे दी। तो मेरे भाई समझ में आ गया। आलमीन, आपको मेरे जो वीडियो से 50 सेकेंड के, 1.5 मिनट के, 2 मिनट के, जो नेचुरल हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियो उसी वक्त बना रहा था और नेचुरल हैं, उसको आप लोगों में फैलाइए, सारे उलमाए दीन में फैलाइए, और जमात अहमदिया के हर लोगों को फैलाइए। 1 घंटा रोज़ आप नेट पर दीजिए, मैसेजेस करिए, सबको बताइए कि आप पहले अहमदी थे, अब आपने तौबा करके आपने असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ हो गए, और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसका खलीफा 100% साबित है।
کچھ بھی کر لو یہی سچائی ہے، یہی سچائی ہے. اور ان کی لفاظی، ان کے بات چیت میں پھنسیے مت. وہ بہت طریقے سے لوگوں کو پھنسانا چاہتے ہیں، وہ ایسا پھنسانا چاہتے ہیں، آپ پھنسیے مت. آپ میں اتنی قابل طاقت نہیں ہے کہ آپ ان کو فیس کر سکیں. وہ اتنے جھوٹے ظالم ہیں کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے الٹا پلٹا کرتے ہیں. آپ ان کو صرف اتنا بتا دیجئے، دعوت الارض تمہارا جو تھا چوہے کے جمس، وہ نہیں ہے، وہ مور نکلا. 100% ثابت ہوا، تم نے 2% سے بھی ثابت نہیں کیا. چلو تم جھوٹے ہے، یہ سچا ہے. تم مسیح دجال ہو، یہ اصلی مسیح ہے. تم بھی اللہ کی نشانی ہو، نیگیٹو رول ویلن، یہ بھی اللہ کے ہیرو، اللہ کی نشانی سچے. ہمیں ہیرو کے ساتھ ہونا ہے، ویلن کے ساتھ نہیں ہونا. ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ہمیں جنت میں جانا ہے، اعلیٰ مقام پانا ہے. سمجھ میں آگے بات؟ یاد رکھو، میں بہت ہی ٹوٹا ہوا تھا. ابھی آپ کے میسج کے بعد، آپ کے فون کے بعد بڑی خوشی ہوئی. میں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، روزے اللہ کے لیے رہتے ہیں، اور اللہ تو بے نیاز ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ روزے کا محتاج نہیں، انسان کی عبادت کا بھی محتاج نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ انسان کو انعام کرنا چاہتا ہے، اسی لیے عبادت کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتیں اور دینا چاہتا ہے، اسی لیے روزے کا حکم دیا ہے. وہ روزہ میں نے اللہ کے لیے رہا. اللہ قبول فرمائے پروردگار. اور ہمارے جانے انجانے میں گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، سب اللہ معاف کر دے. یاد رکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جا سکتے اپنے اعمال کے ذریعے، بلکہ اللہ کے فضل سے، صرف اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. آدم علیہ السلام بھی جنت میں داخل اللہ کے فضل سے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی، اور نوح علیہ السلام بھی، اور سارے انبیاء علیہ السلام بھی. تو میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہوں. یاد رکھو، اعمال ہمارے ہر حال میں جو بھی ہے، جیسے بھی ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. کوشش پوری یہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے ویڈیو بنایا تھا، غلطی سے میرے منہ سے 2016 نکل گیا، جبکہ 2017 کا پیریڈ ہے. پھر میں نے ایک بار 2017 ریپیٹ کر دیا، تو غلطی ہوئی جانے انجانے میں. پھر اس کی وضاحت میں نے کر دی. تو انسان میں بھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جانے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی میرے بھائی بات؟ اب عصر کا وقت ہو رہا ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنا چاہیے. آپ بھی پڑھیے. کیا آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ کیا آپ نے ظہر کی نماز پڑھی؟ کیا آپ نے عصر کی نماز پڑھی؟ کیا آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ کیا آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے؟ کیا آپ شرک سے بچیں گے؟ ہر حال میں اللہ کو پکڑے رہیے، اللہ تعالیٰ کی ڈوری مضبوط تھام لیجئے، تاکہ آپ ہمیشہ جنت میں داخل ہوں. میرے بھائی، اپنے خاندان کو بھی اس کے لیے تیار کیجئے، بچوں کو ابھی سے عادی کیجئے. اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو فون دیے ہیں، الارم بازو رکھ دیجئے، بچوں کے کان کے بازو رکھ دیجئے. الارم اٹھیے. ہیٹر ہے، پانی ایک منٹ میں پانی گرم ہو جاتا ہے. جائیے، صرف پورا نہانے کی ضرورت ہے، صرف 2 منٹ لگتے ہیں پورا نہا کے نکلنے کے لیے. میں آزمایا ہوں الحمدللہ. 4 مگ پانی لے، گرم کرے، صرف نہائیں، وضو کرے، نکل جائیں، غسل کر کے قصہ ختم. 5 منٹ میں آئے، پھر ٹھہرے، نماز ادا ہو گئی. ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں ناپاک تھا، مجھے غسل کی حاجت تھی، ظہر کا نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی جماعت ٹھہر گئی. میں سیدھا حمام میں گیا. 1 منٹ کے اندر، ابھی امام صاحب سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہے تھے، اتنے دیر میں غسل کیا کمپلیٹ طریقے سے، اور باہر کپڑے پہن کر آیا، اور فوری جا کے جماعت میں شامل ہو گیا. تو پہلی رکعت میں ہی شامل ہو گیا. لوگ اتنی دیر میں وضو کر کے آتے ہیں، میں غسل کر کے آیا، اور اسی مسجد میں آیا اور نماز کے لیے ٹھہر گیا. تو لوگ بولے کہ ابھی، مطلب میرے ساتھی بھی ایک تھے، اور بولے بعد میں کہ آپ غسل کر لیے اتنی دیر میں؟ ملا الحمدللہ، ملا نیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کر دیا. لوگ جو دیر سمجھتے ہیں، جانا، سب شیمپو لگانا، نہانا، ایسے کرنا، وہ کرنا، کپڑے بدلنا، استری کرنا، وہ نہانے کو بہت بڑا کرتے ہیں. نہیں، سمپل ہے. شرٹ ایسے اتارنے میں 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، کپڑے بدلنے میں 5 سیکنڈ، 10-15 سیکنڈ، پانی لیے، کلی کیے، ناک میں پانی چڑھائے، برابر کرے، نکلے 1 منٹ، آدھے منٹ میں واپس کپڑے پہن، دوسرے منٹ میں باہر واپس. 1-2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ تو پہلی رکعت ہوئی جاتی ہے. 5-6 منٹ، 10 منٹ بھی لگ جاتے ہیں کبھی، تو اسی میں شامل ہو گیا. تو پہلے آپ کی نیت میں ہونا چاہیے کہ آپ کو پاک رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو آپ کی کامیابی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے
اور میری دعا سب کے لیے ہے جو میرے مددگار ہیں. یاد رکھیے آپ کیونکہ پہلے آدمی شامل ہوئے اسی لیے آپ کے لیے خاص ہے. آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے اہلیہ کے لیے, اور سب کو ویڈیو بتانا, اور گمراہ مت ہونا, گمراہ مت کرنے دینا, مضبوط قائم رہنا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور و رحیم ہے, وہ سچا ہے, اس کے نشان پورے ہوئے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنی زبان کو کنٹرول کریں, گالی گلوچ نہ کریں, خاموش رہیں. لوگوں کو یہی بتائیے, بچوں کو بری صحبت سے بچائیے. جو اللہ تعالیٰ حلال کی آمدنی دے رہا ہے اسی میں جمع کر کے رکھیے, کام کیجیے. آپ کو پھر بول رہا ہوں میں, آپ لندن میں, یو کے میں اپنے گھر کو اون مت کریے, اپنی کار کو اون مت کریے, کچھ زیادہ مہنگی چیزیں مت خریدیے, بلکہ پیسے کو جمع کر کے رکھیے تاکہ یہ اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے اور کچھ اللہ کا بڑا کام ہو. یاد رکھیے ایک راستے میں 1 روپیہ لگائیں گے تو اللہ آپ کو بہت کچھ دے گا. اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی دے گا, آخرت میں بھی دے گا. اللہ کے مددگار بنیے, اللہ والے بنیے, اور لوگ آپ کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے, بھڑکیے مت. جاہل لوگ ہیں جو خود یہ نہیں جانتے کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہوا اور وہ مسیح مہدی علیہ السلام ہی ایک ہی شخصیت ہے اور وہ مسیح دجال آ گیا ہے, وہ خود نہیں جانتے. تو ایسے جاہل لوگوں کو آپ فیس کر کے کوئی فائدہ نہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے ماں باپ کو بھی سمجھائیے, آپ کے رشتہ دار کو بھی سمجھائیے, سارے لوگوں کو. میری بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو. انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کام کریں گے اور انشاءاللہ جنت میں بھی ساتھ جائیں گے سب مل کر, میں اور میرے سارے ساتھی. حدیث شریف ہے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو, مطلب دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونے والوں کے ساتھ. تو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے آپ سب, بشرطے کہ آپ نماز کے پابند ہو, روزے کے پابند ہو, شرک سے پاک ہو اور میرے ساتھ مددگار رہیں اس بڑی فتح, یعنی ساری دنیا کو کنکیور کرنے میں, پیار محبت سے, تبلیغ سے, سچائی کے ساتھ, وید پرانوں کی سچائی کے ساتھ, بائبل توریت انجیل زبور کی سچائی کے ساتھ, قرآن حدیث کی سچائی کے ساتھ, حق کی سچائی کے ساتھ, اللہ کی سچائی کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, فتح ہی فتح ہے ہماری انشاءاللہ. گھبرائیے مت, گمراہ مت ہوئیے. سیریا میں, عراق میں جو واقعات ہو رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں آپ کو جیسا کہ وہاں پر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آئیں گے. نہیں, ٹائم نکل گیا ہے, وہ صرف شیطان گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں پہ کبھی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آنے والے نہیں تھے, وہ ہندوستان میں آنے والے تھے, وہ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل, شام کو ریپلیس کیا انڈیا سے. اولڈ ٹیسٹمنٹ 2 اسدراس میں بھی اسرائیل کو ریپلیس کر دیا گیا انڈیا سے. انڈیا مطلب انڈیا لفظ نہیں آیا, ایڈومائٹس کی جگہ. ایڈومائٹس کہاں رہتے؟ ایدومی سے انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہوا پورا ہندوستان, جہاں پر 3 طرف پانی, ایک طرف زمین, ایک بنگلہ دیش کا پارٹیشن, ایک پاکستان کا پارٹیشن, پورا سب کانٹیننٹ ڈیوائیڈ ہو کر ہندوستان. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 طرف پانی, ایک طرف زمین, جسے میٹافوریکل لینگویج میں قسطنطنیہ کہا گیا, یعنی استانبول کہا گیا. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کا کام کرتے رہیے, کرتے رہیے, کرتے رہیے. برکت آتے رہے گی, آتے رہے گی, آتے رہے گی. جنت میں جانے کے درجے بڑھتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے. لیول کو بڑھاتے رہنا ہے. جب تک رہنا ہے زندگی میں, بڑی سے بڑی جنت کا درجہ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟